नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषि आपका अपने चैनल अमोक क्लासेस में स्वागत मन करता हूं। दोस्तों, आरओ की एग्जाम आपका 27 जुलाई को प्रस्तावित है। ठीक है, उसी को देखते हुए हम लोग आरओ एआरओ के लिए टेस्ट सीरीज की अभ्यास लेकर शुरू कर रहे हैं। ठीक है, आज हमारा टेस्ट सीरीज का अभ्यास शुरू है और इसमें हम आज से ध्येय आयुष टेस्ट सीरीज को शुरू करेंगे। ठीक है, इसको हम दो सेगमेंट चर्चा करेंगे। एक होता है जीएस वाला सेगमेंट, दूसरा तो होता है हिंदी वाला सेगमेंट। हालांकि आपको पता है 200 क्वेश्चन इस बार लगातार आएंगे और आपको 3 घंटे बैठना पड़ेगा, लेकिन हम चूंकि टेस्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं, 3 घंटे का वीडियो रिकॉर्ड कर पाना थोड़ा पॉसिबल नहीं है, इसलिए एक पार्ट में जीएस और दूसरे पार्ट में हिंदी, यानी 60 क्वेश्चन फिर 140 क्वेश्चन के रेशियो लेकर चलेंगे। ठीक है, आज हमारा टॉपिक जो है हिंदी का है और आज से ही हम इसे शुरुआत करते हैं। ठीक है, चलते हैं आज के हिंदी के प्रश्न पे। और ये मेरा टेस्ट नंबर कौन सा है? टेस्ट नंबर फर्स्ट। ठीक है, टेस्ट नंबर फर्स्ट का चलते हैं हिंदी वाले सेगमेंट पे। आपके सामने पहला प्रश्न है, सन्यासी का पर्यायवाची नहीं है। सन्यासी का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन क्या है? पहला ए विरत, बी दांडी, तीसरा परिव्रजक और चौथा अंत। दोस्तों, ये जो अंत है, अंत जो है सन्यासी पर्यायवाची नहीं है। बाकी सब जो है, जैसे विरत हो गया, दंडी हो गया, परिवारजक हो गया, एक हो गया वैतगी होता है, ये सब क्या होता है? आपका सन्यासी का पर्यायवाची होता है, जो कि अंत का पर्यायवाची, अंत जो है सन्यासी का पर्यायवाची नहीं है। अच्छा, अंत का और कोई कौन सा पर्यायवाची होता है? जैसे नाश, ठीक, ध्वंस हो गया, ठीक है, संहार हो गया, ये क्या होते हैं? ये अंत के ही, सॉरी, ये सब अंत के ही क्या है? पर्यायवाची है। अगला प्रश्न क्या है? सम्राट का पर्यायवाची है। क्योंकि आप लोग जब टेस्ट देख रहे होंगे, क्योंकि आपका जो सामने ऑप्शन होगा, पहले आप पेपर और कॉपी लेके बैठ जाइएगा। नहीं भी बैठ पाते हैं, जब आप सुन रहे कोई काम कर रहे हैं तब सुन रहे हैं, तो इसके चारों ऑप्शन सुनने के बाद सोचिएगा किसका क्या आंसर होगा, उसके बाद आप इसके आंसर को आप बताइएगा। ठीक है, ऑप्शन क्या है? सम्राट का ऋषि अधिस्वर, जगत, भूषण या मुकुंद। दोस्तों, सम्राट जो पर्यायवाची होता है अधिस्वर होता है। ठीक है, अच्छा, जगत किसका पर्यायवाची है? ये संसार का पर्यायवाची है। ठीक, मुकुंद किसका पर्यायवाची है? मुकुंद दोस्तों कृष्ण का पर्यायवाची। किसका है? कृष्ण का पर्यायवाची। भूषण किसका पर्यायवाची है दोस्तों? ये आपका गहना, गहना आप लोग जानते हैं ना, आभूषण जिसे कहते हैं, ये उसका पर्यायवाची। ठीक है, आगे सब पे चलते हैं। अगला क्या है क्वेश्चन? निम्नलिखित में से कौन हिमालय का पर्यायवाची नहीं है? ऑप्शन क्या है? पहला शैलेंद्र, दूसरा हिमाद्री, तीसरा नगपत और चौथा पुष्कर। दोस्तों, ये पुष्कर है, पुष्कर ये हिमालय पर्यायवाची ना होकर किसका? ये सोने का पर्यायवाची। कितना? सोना, गोल्ड, गोल्ड का पर्यायवाची। ठीक है, आगे चलते हैं। अच्छा, गोल्ड का और क्या पर्यायवाची है? आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, मोक्ष का पर्यायवाची है। ऑप्शन क्या है? अपवर्ग, सदगत, परमागत या फिर उपयुक्त में से सभी। क्या होगा बताइए? क्या होगा इसका आंसर दोस्तों? उपयुक्त में से सभी। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है? अगला क्या है? क्या है सामने? हनुमान पर्यायवाची, वज्राजी, आगन का वगर, कुबेर का सीतिकंठ और गरुड़ का हरियान। अब बताइएगा इसमें से कौन सा सही है? दोस्तों, ऑप्शन सी कुबेर की जो पर्यायवाची होती है या सतकंठ नहीं होती है। सतकंठ किसका पर्यायवाची है? ये महादेव का पर्यायवाची। किसका है? महादेव का पर्यायवाची। ठीक है, यानी ऑप्शन सी क्या होगा इसमें आपका सही होगा। अगला है, कुंभिल किसका पर्यायवाची है? कुंभिल किसका पर्यायवाची है? ऑप्शन क्या है? सैवाल, क्रोध, चोर या फिर वृक्ष। किसका है दोस्तों? ये चोर का पर्यायवाची। किसका है? चोर का पर्यायवाची। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला है, निम्नलिखित पर्यायवाची युग्म में से कौन सा एक बेमेल है? ऑप्शन क्या है? बहुत का प्रभुत, चोर का मूसक, समूह का समवाय, पानी का पावस। दोस्तों, जो पावस शब्द होता है, पावस वर्षा का पर्यायवाची किसका होता है? वर्षा का होता है। ठीक है, न कि पानी का, यानी ऑप्शन डी जो होगा आपका सही होगा। बाकी सब क्या है आपको सही सुमेलित है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका, पिनाक, चाप, कोटदंड इत्यादि पर्यायवाची शब्द हैं, बताइएगा किसके हैं? ऑप्शन क्या है? केला, धनुष, बुद्धि या बसंत। किसका पर्यायवाची दोस्तों? यह धनुष के पर्यायवाची। किसके हैं? धनुष के पर्यायवाची। ठीक, पिनाका आप याद कीजिएगा, भगवान शंकर के जो पिनाक धनुष थी, भगवान शंकर की थी। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, कस्तूरी का पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन क्या है? मृगमद, मधुलता, मृगनाभि या सभी। इसमें क्या होगा दोस्तों? सभी। ये सभी जो होते हैं कस्तूरी के, कस्तूरी एक हिरन होता है, उसी के पर्यायवाची हैं। ठीक है,
आगे चलते हैं। अगला है सनक पर्यायवाची। सनक किसका पर्यायवाची है दोस्तों? सोने का, गधे का, कुत्ते का या हिरण का? किसका है दोस्तों? ये कुत्ते का पर्यायवाची है। किसका पर्यायवाची है? कुत्ते का। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे शब्द दोस्तों तत्सम और तद्भव। अब आपको तत्सम तद्भव से प्रश्न पूछे गए हैं, इसको देखिएगा। पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द, ध्यान दीजिएगा जब आप एग्जाम हॉल में बैठिएगा इससे आप गोला बना लीजिए कि तद्भव पूछ रहा है। ठीक है, तद्भव है, पहला क्या है? मक्खन, दूसरा क्या है? शकुन, तीसरा क्या है? हस्ती, और चौथा क्या है? सुन। आप देखें दोस्तों, जो मक्खन होता है, मक्खन में अगर मच्छर लिखा है क्या? मच्छर क्या होता है? मच्छर होता है इसका। ठीक है, यानी ऑप्शन ए क्या होगा? ये तद्भव है। बाकी सब क्या है आपके? तत्सम। ये सभी जितने तीनों लिखे हैं, ये बी, ये सी, ये सब क्या आपके? तत्सम। ठीक है, आगे चलिएगा। बछड़ा का सही तद्भव है। बछड़ा का सही तद्भव क्या है? मतलब जो बछड़ा शब्द बना है, इसका किससे मिलकर बना? ये किसका तत्सम है? ठीक है, ऑप्शन क्या है? वत्स, मृतक, बछड़ा या वर्धक। दोस्तों जो बछड़ा का तत्सम शब्द है कौन से? वत्स। ये तत्सम है, उसका तत्सम क्या होगा? वत्स। बछड़ा का जो तत्सम होता है क्या है? वत्स। ठीक है, अगला शब्द देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द नहीं है? यानी अब आपसे पूछा, तत्सम पूछा है कि इसमें से कौन सा तत्सम नहीं है, बाकी बताइएगा। ऑप्शन क्या है? पहला है यत, दूसरा है क्रोड़, चौथा है उछा, और पांचवा मतलब कि चौथा है निघात, दूसरा सॉरी आपकी ए यत, बी उछा, सी क्रोड़ या डी निघात। आप बताइए इसमें से कौन सा तत्सम शब्द नहीं? दोस्तों जो उछाह है, उछाह का तत्सम क्या? उत्साह। क्या? उत्साह। यही आपका नहीं है, बाकी आपका सब सही है। अच्छा एक बार पूछा जाए, ईयत, ईयत का ये किसका तत्सम है? ईयत जो है इतना का तत्सम किसका है? इतना का तत्सम है। क्रोड़ किसका तत्सम है दोस्तों? ये गोद का तत्सम है। गोद जो गोद जानते हैं, गोद लेना। और जो निघात होता है, ये निहाई क्या होता है? क्या? निहाई के तत्सम है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव शब्द के युग में सुमेलित नहीं है। अब चीज ध्यान दीजिएगा, पहले तद्भव आएगा फिर तत्सम आएगा। क्या आएगा? पहले तद्भव फिर तत्सम। ऑप्शन क्या है? तृण, तिनका, दुर्वा, दुर्वा, पान, तंबुल या दुंडी, टुंड। अब बताइए कौन सा इसमें सबसे सही है? इसमें दोस्तों ए ऑप्शन आप देखेंगे, पहले तत्सम लिखा जाए, पहले तत्सम लिखा गया है और फिर तद्भव लिखा है, फिर तद्भव लिखा गया, जबकि पूछा क्या था? पहले तद्भव फिर तत्सम। ऑप्शन के आपका होगा, ऑप्शन ए क्या होगा आपका? सही हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न चलिएगा। पूछ रहा निम्नलिखित में तत्सम तद्भव युग में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ध्यान दीजिएगा, इस प्रश्न में पहले तत्सम पूछा है फिर तद्भव पूछा गया, लेकिन इस वाले प्रश्न में पहले तद्भव पूछा गया था फिर तत्सम पूछा गया था। ये बारीकी ध्यान रहेगा तो शायद आप प्रश्न सही कर लेंगे, वरना गलत हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। जैसे प्रिया का पिया, स्नेह का नेह, खरपर का खपड़ा, कपड़ा का खरपट। दोस्तों जो कपड़ा होता है, कपड़ा जो होता है आपका तद्भव है। क्या है? तद्भव है। ठीक है, जबकि करपट क्या है? का तत्सम। क्या है? तत्सम। इस हिसाब से देखेंगे आपका डी ऑप्शन इसमें से सही हो जाएगा। यानी डी ऑप्शन एक ऐसा है जिसमें क्या हो रहा है? पहले तद्भव दिया है फिर तत्सम दिया है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव युग में दृष्टि से कौन सा गलत है? पहले तत्सम होगा फिर तद्भव पूछा है। ठीक है, पहला क्या है? लोचन का लोयन, बिल्कुल सही है। मुष्टि फिर मुठ, मुठ, और दुर्लभ का दूल्हा, जानना का ज्ञान। दोस्तों जो जानना शब्द लिखा गया है, जानना का ज्ञान, पहले आपको ये उल्टा दे रखा है, पहले तद्भव दे रखा है। क्या दे रखा है? पहले तद्भव दे रखा है, जबकि पहले क्या पूछा था? पहले इसने तत्सम पूछा था फिर तद्भव पूछा था। ठीक है, यानी ऑप्शन डी क्या है आपका? गलत है। इसमें क्या दे रखा है? पहले तद्भव दे रखा है फिर तत्सम दे रखा है। ठीक है, आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे, देखिएगा। फिर कह रहा है निम्नलिखित में से तद्भव तत्सम युग में कौन सा एक बेमोल है? यानी पहले आपको तद्भव पहचानना है, उसके बाद तत्सम दे रखा है। डंडा का दंड, पत्थर का पाहन, या फिर महुआ का मधु, लंगोट का लिंगपट। दोस्तों जो ऑप्शन बी है पत्थर, पत्थर का क्या होता है? प्रस्तर होता है। क्या होता है? प्रस्तर होता है। ठीक है, ठीक है, इस प्रकार से आपका ऑप्शन बी गलत है। ठीक, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न आपका निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द है? बताइएगा कौन सा तत्सम शब्द है? एक पहला ऑप्शन क्या है? पूंजी, दूसरा है धाम, तो तीसरा है सुई, चौथा है भल। आप बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? दोस्तों इसमें जो ऑप्शन
चौथा है डी भल। भल जो है आपका तत्सम है, बाकी सब क्या है आपका तद्भव है। जैसे पूजी, पूजी का क्या हो जाएगा पुंजन, पूजी क्या हो जाएगा पुंजन, ठीक है। धाम का धम, धाम का क्या हो जाएगा, धाम क्या हो जाएगा धमन, ठीक है। सुई का सूचिका, सुई क्या हो जाएगा सूचिका। एक मिनट में पेन पतला कर लूं, एक सेकंड, ठीक है। सुई क्या हो जाएगा सूचिका हो जाएगा, ठीक है। आगे चलिएगा। अगला प्रश्न आपका निम्नलिखित में से तद्भव तत्सम युग्म में से कौन सा एक बेमेल है। आप बताइए कि जो तत्सम तद्भव दे रखा है इसमें से कौन सा बेमेल है। ऑप्शन क्या है भाप का वाष्प, बी क्या है सूत का सूत्र, सी क्या है सिल का सिला, चौथा का करवेल का करेला। दोस्तों ये इसमें जो दे रखा है इसमें पहले तत्सम दे रखा है, क्या देखा पहले तत्सम दे रखा है, तत्सम, या फिर उसको तद्भव दे रखा है। पूछा क्या था इसमें पहले तद्भव फिर तत्सम, यानी ऑप्शन बी डी है क्या होगा आपके सबसे सही हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। तीन का सही तत्सम है। ऑप्शन क्या है त्रिडी, त्रिसंध, त्रिसित या तिक्त। क्या होगा दोस्तों त्रिडी, त्रिडी जो होता है तीन का सही तत्सम होता है। अब आगे कुछ विलोम शब्द है, इसको देखते हैं, ठीक है। पूछा क्या है बंध्या, बंध्या का विलोम शब्द होता है, बंध्या मतलब जो उपजाऊ ना हो, ठीक है। क्या हो जाएगा उर्वरा, क्या हो जाएगा इसका दोस्तों उर्वरा, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला शब्द क्या है निम्नलिखित विलोम युग्म में से कौन सा एक गलत है। पहला क्या है सुगम का आगम, छीड़ का पुष्ट, सूरता का वीरता या लिप्त का निर्लिप्त। आप बताइए दोस्तों क्या हो जाएगा। जो सूरता होता है दोस्तों इसका भीरुता होता है, क्या होता है भीरुता होता है, ना कि वीरता होता है, ठीक है। क्योंकि सूरता और वीरता समानार्थी शब्द हो गए, ठीक है। इसे ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका सी सही हो जाएगा, ठीक है। आगे चलिएगा। निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं। क्या पूछा है सही सुमेलित नहीं है। अनिवार्य का निवार्य, अटल का स्थिर, आरूढ़ का अनारूढ़, आनंद का शोक। अब बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों। इसमें जो अटल शब्द लिखा है, अटल और स्थिर ये समानार्थी शब्द है। अटल या स्थिर ये क्या है आपके समानार्थी शब्द है, जो कि क्या हो जाएगा ढुलमुल हो जाएगा, क्या हो जाएगा ढुलमुल। अटल का विलोम क्या हो जाएगा ढुलमुल हो जाएगा, ठीक है। बाकी सब ऑप्शन क्या है आपका सही है, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका उत्तेजना का विलोम है। उत्तेजना क्या विलोम हो दोस्तों उत्तेजित, शांत, प्रशमन या फिर उत्पन्न से कोई नहीं। बताइएगा क्या होगा दोस्तों उत्तेजित का प्रशमन, क्या हो जाएगा प्रशमन, ठीक है। आगे चलिएगा। फिर कह रहा विलोम युग में से कौन सा सही नहीं है, कौन सा सही नहीं है। ऑप्शन क्या है पहला क्षर का अक्षर, सुलभ का दुर्लभ और पूर्ण का संपूर्ण या चक का दाता। दोस्तों ये जो पूर्ण शब्द लिखा है ऑप्शन सी देखेंगे पूर्ण और संपूर्ण ये क्या है एक दूसरे के समानार्थी हैं, क्या है समानार्थी, ठीक है। बाकी सब क्या है आपका सही है, ऑप्शन सी क्या होगा आपका सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा समास शब्द का विलोम है। समास का विलोम क्या होता है दोस्तों व्यास, विग्रह, खंड या उपयुक्त में से सभी। क्या होगा दोस्तों उपयुक्त में से सभी। ये सब सभी क्या है समास के विलोम है, ठीक है। आगे चलते हैं। अनुसूया का सही विलोम है। अनुसूया का सही विलोम क्या है। ऑप्शन क्या है असूया, हलाहल, सुया या अनास्था। क्या होगा दोस्तों आप बताइएगा ऑप्शन में। ऑप्शन दोस्तों ऑप्शन ए जो है असूया, असूया क्या हो जाएगा अनुसूया, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है जैसे ये हलाहल, हलाहल मतलब क्या होता है विष, हलाहल का मतलब क्या होता है विष, विष का क्या हो जाएगा विलोम अमृत, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा निम्नलिखित विलोम युग्म में से कौन सा अशुद्ध है। अशुद्ध मतलब कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन क्या है उद्यमी का निरुद्यमी, शुष्क का आद, अधुनातन का अद्यतन, उद्घाटन का समापन। अब बताइए कौन सा सही होगा दोस्तों। ये जो अधुनातन है इसका हो जाएगा पुरातन, क्या हो जाएगा पुरातन, ठीक है। बाकी सब क्या है आपका सही सुमेलित है, क्या हो जाएगा पुरातन, ठीक। आगे चलते हैं यानी ऑप्शन सी क्या होगा इसमें से सही है। अगला प्रश्न क्या है उत्तरवर्ती शब्द का सही विलोम है। अब बताइए उत्तरवर्ती का सही विलोम क्या है। ऑप्शन क्या है पूर्ववर्ती, पश्चिमवर्ती, दक्षिणवर्ती या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या होगा दोस्तों पूर्ववर्ती, मतलब पूर्ववर्ती मतलब जो पहले से हुआ है, उत्तरवर्ती मतलब जो बाद में हुआ है। यहाँ उत्तर मतलब दिशा नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका निम्नलिखित विलोम युग्म में से कौन सा एक गलत है। पहला क्या है सुनाम का दुर्नाम, सशंक का निशंक, पुरुष का कोमल,
पूर्वी का पौरस्थ। अब बताइए क्या होगा दोस्तों, जो पूर्वी होता है, पूर्वी पौरस्थ ना होकर क्या हो जाएगा, पाश्चात्य, पाश्चात्य हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पाश्चात्य। ठीक है, बाकी सब ऑप्शन क्या है आपका सही सुमेलित है। अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने क्या है, अनेक शब्दों को एक शब्द है, क्या है, अनेक शब्दों को एक शब्द। अब बताइएगा पहला ऑप्शन क्या है, सूर्योदय के पूर्व का समय अरुणोदय, जो कल्पना से परे हो कल्पनातीत, जो इतिहास से संबंधित रखने वाला ऐतिहासिक, किए गए उपकार को मानने वाला कृतज्ञ। आप बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। दोस्तों जो ऑप्शन सी है, ऑप्शन सी देखेंगे, इतिहास से संबंध रखने वाले को ऐतिहासिक नहीं ऐतिहासिक कहते, क्या कहते, ऐतिहासिक। ठीक है, यानी ऑप्शन सी क्या होगा आपका इसमें से सही होगा। आगे चलिए, जिसकी गणना न की जा सके, इसके वाक्यांशों के लिए सही शब्द क्या है। ऑप्शन क्या है, नगण्य, अगणनीय या गणनीय, या फिर क्या हो जाएगा, अगण्य। दोस्तों जो इसकी गणना नहीं की जा सके उसका क्या ऑप्शन होगा दोस्तों, अगणनीय। क्या कहा जाता है, अगणनीय। ठीक है, आगे चलते हैं। जो शंका करने योग्य ना हो, जो शंका करने योग्य ना हो, अब बताइएगा ऑप्शन क्या है, पहला निशंक, दूसरा विश्वसनीय, तीसरा विश्वास पात्र, या चौथा अलौकिक। क्या होगा दोस्तों, निशंक। निशंक का मतलब होता है जिसपे शंका करने योग्य ना हो। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, निर्वासित शब्द के लिए उपयुक्त शब्द कौन सा है, जिसको मृत्युदंड दिया गया हो, जिसे देश से निकाला गया हो, जिसे सभा से बहिष्कृत किया गया हो, या जिसे आर्थिक दंड दिया गया हो। क्या होगा दोस्तों, जिसे देश से निकाला गया होता है उसे क्या कहा जाता है, निर्वासित कहा जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित शब्दों में के संदर्भ में प्रयुक्त वाक्यों के युग में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। देखिएगा क्या दे रखा है, अज जो जन्म नहीं लेता, दहित पुत्री का पुत्र, या फिर पंचजन युधिष्ठिर का शंख, प्रदोष रात्रि का प्रथम पहर। आप बताइए कौन सा ऑप्शन इसमें से सही हुआ। दोस्तों ये जो पंचजन्य होता है ये युधिष्ठिर का नहीं लेकिन बल्कि श्री कृष्ण का शंख होता है। क्या है, श्री कृष्ण का शंख होता है। ठीक है, अच्छा युधिष्ठिर का शंख का क्या नाम था, इसका नाम था अनंत विजय। क्या, अनंत विजय। ठीक है, यानी ऑप्शन सी क्या होगा आपका नहीं सुमेलित है, बाकी सब क्या है आपके सुमेलित है। ठीक है, आगे चलते हैं। गिरधारी शब्द हेतु उपयुक्त वाक्य कौन सा है, बताइएगा। ऑप्शन क्या है, जो भू को धारण करता हो, जो पहाड़ को धारण करता हो, जो चक्र को धारण करता हो, जो चंद्र को धारण करता हो। अब बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। दोस्तों जो गिर मतलब पहाड़, पहाड़ को धारण करने वाले क्या कहेगा, गिरधारी कहा जाएगा। यानी ऑप्शन बी क्या है आपका सही होगा। भू को धारण क्या कहेंगे, भूतर कहेगी। क्या कहा जाता है, भूतर कहा जाए। इसे क्या कहेंगे, चक्र को धारण करने वाले को चक्रधारी कहा जाए। क्या कहा जाएगा, चक्रधारी कहा जाएगा। जो चंद्र को धारण करते क्या कहा जाएगा, चंद्रधारी कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, चंद्रधारी। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न चलिएगा। मंथर शब्द के हेतु उचित वाक्यांश है, जो हर काम बहुत देर से करने वाला हो, जो बहुत मंद गति से कार्य करता हो, बहुत सोच समझ कर कार्य करने वाला हो, उचित अनुचित का ज्ञान रखने वाला हो। अब बताइए क्या होगा दोस्तों। ऑप्शन जो बी है, ऑप्शन जो बहुत मंद गति से कार्य करता है उसे क्या कहा जाता है, तो मंथर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मंथर कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है, जिसका तेज नष्ट हो गया, जिसका तेज नष्ट हो गया उसे क्या कहेंगे, श्रीहत, तुरंग, जिज्ञासा, या तेज रहित। आप बताइए क्या कहा जाएगा दोस्तों, उसे श्रीहत कहा जाता है। क्या कहा जाता है, श्रीहत। ठीक है, आगे चलते हैं। मकरंद शब्द हेतु उचित वाक्यांश खंड कौन सा है। मकरंद किसको कहा जाता है दोस्तों, विष्णु के 10वें अवतार को, या फिर फूले के मधु को, मंदिर की शिखा पर लहराता ध्वज को, या फिर इनमें से कोई नहीं। क्या होगा दोस्तों, जो फूल के मधु होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, मकरंद कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मकरंद, भौरा जिसे कहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। जो अत्यंत कष्ट से निवारित किया जा सके। आप बताइए इसे क्या कहा जाएगा। ऑप्शन क्या सामने, दुर्लभ, बी दुष्प्राय, सी दुर्निवार, चौथा श्रीनिवार। आप बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। दोस्तों जो दुर्निवार है ये आपका जो है आपका सही ऑप्शन है, बाकी सब आपका क्या है ऑप्शन गलत है। ठीक है, अब आगे देखिएगा कुछ हम वर्तनी संबंधित जो प्रश्न है इसे देखते हैं। वर्तनी में कौन सा आपके लिए सही है। ठीक है, कौन सा प्रश्न है, पूछ रहा है वर्तनी दृष्टि से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। आप बताइएगा कौन सी इसमें शुद्ध है, बाकी सब तो इसमें से चारों में से एक शुद्ध है, बाकी अशुद्ध है। इससे पहले क्या है, सदुपदेश, बी क्या है, विदुषी, सी क्या है, व्यवसायिक, चौथा क्या है, मनोकामना। क्या होगा दोस्तों इसका, जो सी ऑप्शन है व्यवसायिक। व्यवसायिक क्या है आपका शुद्ध है, क्यों, क्योंकि यहाँ आप देखें
व्यवसायिक सही लिखा है। सदोपदेश नहीं होता बल्कि सदुपदेश होता है। यहाँ पे दो नहीं बल्कि उ की मात्रा लगेगी, ठीक है। यहाँ विदुषी नहीं विदुषी होता है, विदुषी नहीं बल्कि विदुषी, छोटी उ की मात्रा होती है, ठीक है। और मनोकामना मनः कामना होता है। क्या होता है? मनः कामना होता है, मनः कामना होता है, यानी ऑप्शन सी क्या होगा आपका सही हो जाएगा। अगला शब्द क्या है, अगला प्रश्न क्या है, सॉरी, निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताइए। अब पहला क्या है? टिप्पणी। दूसरा क्या है? विस्तार। तीसरा है तात्कालिक। चौथा है राहुल संस्कृत्यायन। दोस्तों ये संस्कृत्यायन जो होता है ये गलत लिखा गया है। कैसे लिखा जाता है संस्कृत्यायन? ये सांकृत्यायन लिखा जाता है। क्या? सांकृत्यायन, यानी सा की मात्रा इसमें नहीं रहेगी। ध्यान देना, जब भी संस्कृत्यायन लिखेंगे ये सा की मात्रा इसमें नहीं रहेगी। ऑप्शन डी क्या होगा आपका इसमें से सही होगा, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में से एक शुद्ध वाक्य है, बताइएगा। पहला का ऑप्शन क्या है? मधु, मोहन या सोहन। मधु, मोहन या सोहन जाएगा। मोहन, सोहन और दीपक दिल्ली जा रहा है। पेड़ से फल आ रहे हैं या अनेक बार देख चुका हूं। आप बताइए दोस्तों इसमें कौन सा सही है? दोस्तों जो ऑप्शन ए है ये आपका सही है, बाकी सब ऑप्शन गलत है। क्यों? जैसे इसमें लिखा मोहन, सोहन और दीपक जा रहा है, नहीं जा रहे हैं होगा। क्या होगा? जा रहे होंगे, इस चीज यहाँ पे ये गलत है। पेड़ से फल आ रहे हैं से नहीं होता दोस्तों, फेल से पेड़ पर क्या होता है? पेड़ पर फल आ रहे हैं। अगला क्या है? जैसे अनेकों बार नहीं होता तो अनेक बार होता है। क्या लिखा है? अनेक बार लिखा जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे, देखिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा अशुद्ध है? ऑप्शन क्या है? पहला बहिरंग। दूसरा विश्वभर। तीसरा महात्म। चौथा मृण्मय। अब बताइए इसमें कौन सा शुद्ध है दोस्तों? जो मृण्मय है ये आपका शुद्ध है। ये कैसे लिखा? मृण्मय लिखा जाता है, मृण्मय ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। आगे चलिएगा। अगला प्रश्न आपका, शुद्ध वाक्यों का चयन करिए। क्या? पुरी में जगन्नाथ का मंदिर है, ठीक है। दूसरा क्या है? क्योंकि शुद्ध वाक्य चुनना है, बाकी आपका एक इसमें बाकी क्या है? गलत है, एक आपका शुद्ध है। पिताजी सकुशल पूर्वक यहाँ पहुंच गए हैं, ठीक। फिर क्या है? दीन दुखियों पर दया करनी चाहिए या उपयुक्त मत से सही। दोस्तों ये जो दीन दुखियों वाला ये आपका सही है, बाकी आपका ऑप्शन क्या है? आपके गलत है, ठीक है। आगे चलिएगा। अगला प्रश्न आपके, निम्नलिखित वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द वाला विकल्प कौन सा है? आप बताइए इसमें कौन सा अशुद्ध है। ऑप्शन में क्या है? किंवदंती, इकट्ठा, मुनिगण, भागीरथी, ठीक है। ऑप्शन में क्या है? यथेष्ट, विस्मरण, उद्घोष, रचयिता। ये भी सही लिखा गया है, ठीक है। फिर क्लेश, कुमुदनी, अनुग्रहित या समुज्ज्वल, ये भी सही लिखा गया है। मुहूर्त, राजमहल, निरपराधी, इकलौता। दोस्तों निरपराधी नहीं तो निरपराध होता है। क्या होता है? निरपराध होता है। ध्यान देना, निरपराध होता है, ठीक। राजमहल नहीं राजमहल होता है। क्या होता है? राजमहल होता है, राजमहल होता है, ठीक है। ये ऑप्शन आपका नहीं सही है, बाकी क्या है ऑप्शन आपके सही है। इकलौता नहीं इकलौता होता है। क्या है? इकलौता, ठीक है। इस हिसाब से आप देखेंगे ये ऑप्शन आपका गलत है। और इसमें हु में बड़ी उपमात्रा रहेगी, नहीं छोटी उपमात्रा रहेगी, ठीक। आगे चलिएगा। निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा अशुद्ध है? क्या पूछा? अशुद्ध है। क्या है? यह स्त्री भाग्यवती है, ठीक। आगे क्या है? यह पत्र आपको सूचना प्रेषित है या मुझे मेले में जाना है या देशभक्त कठोर यातनाओं को सहते हैं। आप बताइएगा कौन सा ऑप्शन इसमें से गलत है। दोस्तों मुझे मेला में नहीं जाना, मेले में जाना होता है, यानी ऑप्शन सी वाला क्या है आपका गलत है, बाकी ऑप्शन क्या है आपका सही है, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से ऑप्शन क्या है? अच्छे कार्य में अनेकों संकट आते हैं। शुद्ध वाक्य को चयन करना, ध्यान देना है। अच्छे कार्य में अनेकों संकट आते हैं या उसकी सौंदर्यता कभी कम नहीं होगी, ठीक है। अच्छा, लड़का शहर से अपने गांव चला गया या राधा ने अपनी सहेली के लिए उपहार दिया। आप बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन इसमें आपका सही है। दोस्तों जो ऑप्शन सी है, ऑप्शन सी आपका सही है। बाकी जो पहले जैसे पहले वाला क्यों गलत है? यहाँ अनेकों नहीं अनेक होगा। क्या होगा? अनेक होगा, ठीक है।
इसलिए गलत है। उसकी सौंदर्यता, दोस्तों सौंदर्यता नहीं, सौंदर्य होता है, उसकी सौंदर्य, सौंदर्य, सौंदर्यता नहीं होगा, ठीक है। और राधा ने अपनी सहेली के लिए उपहार दिया, दोस्तों राधा ने अपनी सहेली की को उपहार दिया, के लिए नहीं, को, ठीक है। यहाँ कारक गलती है, ठीक है, कारक वाली गलती है, ठीक है। यहाँ संप्रदान कारक है ना, अपादान कारक है, ठीक, यह संप्रदान कारक है, माफ करिएगा। निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा अशुद्ध है, आप बताइए कौन सा अशुद्ध है। क्या है ऑप्शन, क्या सामने, सभा में प्रत्येक सदस्यों की यही राय थी, ठीक है। आगे है, सभा के प्रत्येक सदस्यों की यही राय थी, या सीमा विधवा है, वह दंड का पात्र है, या यह हमारे यहाँ नव युवक की शिक्षा अच्छा प्रबंध है। आप बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों। इसमें अगर आप देखेंगे ऑप्शन ए, ऑप्शन ए आपका शुद्ध है, बाकी सब ऑप्शन आपके सही है। क्यों, क्योंकि यहां क्या होगा, सभा के प्रत्येक सदस्य की यही राय थी, क्या होगी, प्रत्येक सदस्यों नहीं, प्रत्येक सदस्य हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्रत्येक सदस्य, प्रत्येक सदस्य की यही राय थी, यहां सदस्यों नहीं होगा, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा शुद्ध है, क्या है, कोयल का कंठ सबसे मधुर है, ठीक। अगला क्या है, मरते क्या नहीं करते, ठीक है। अगला क्या है, दिल्ली अपने देश की सबसे बड़ी राजधानी है, नेता को गुलाब की एक माला बनाई गई। आप बताइए कौन सा ऑप्शन इसमें सही है। ऑप्शन दोस्तों डी देखेंगे, अगर यहां लिखा होता एक माले की, एक गुलाब की माला बनाई गई, ये गलत होता, लेकिन लिखा गया एक माला बनाई गई किसी गुलाब की, यानी ऑप्शन ये आपका सही है, बाकी ऑप्शन आपके गलत है। अच्छा, पहला क्यों गलत है, अगर आप पहला ध्यान से पढ़ेंगे, कोयल का कंठ सबसे मधुर होता है, दोस्तों कोयल का कंठ मधुरतम होता है, क्या होता है, मधुरतम होता है, क्या होता है, मधुरतम होता है, ठीक है, इसलिए गलत है। जैसे अगला क्या है, मरते तो क्या, मरते क्या नहीं करते, यहाँ क्या तो मरता तो क्या नहीं करता, मरता लिखा जाता ना कि मरते लिखा जाता, ठीक है। जैसे दिल्ली अपने देश की सबसे बड़ी राजधानी है, ये क्यों गलत है, क्योंकि यह दिल्ली अपने देश की राजधानी है, सबसे बड़ी या छोटी कोई मतलब नहीं है, ये भी स्टेटमेंट क्या है आपका गलत है। अगला चलिएगा, अब आपको इस विकल्प में कौन सा एक विशेषण की दृष्टि से सही है, आप बताइएगा कौन सा विशेषण की दृष्टि से सही है। कैसे, सामरिक, संश्लेष, ज्ञात या स्वर्ग, अनासक्त, ऐतिहासिक, महत्व या शरीक, ठीक है। अब बताइएगा, फिर तांबुल, तत्व, जोगी या जुदा, जात, घात, गरीबी, चरित्र या जाति। आप बताइए कौन सा इसमें विशेषण की दृष्टि से सही। ऑप्शन बी ऑप्शन दोस्तों, जैसे अनासक्त, ऐतिहासिक, महत्व और सरीखा, ये क्या है आपके सही है, ठीक है। आगे चलिएगा, अगला प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा एक विशेषण नहीं है, बताइए कौन सा एक विशेषण नहीं। ऑप्शन क्या है, इष्ट, आर्स, घृत या फिर गौरव। आप बताइए इसमें से कौन सा है, कौन सा एक विशेषण नहीं है। जिसमें दोस्तों गौरव होता है, गौरव विशेषण नहीं है, बल्कि क्या तो गौरवान्वित होता है, क्या होता है, गौरवान्वित, गौरवान्वित विशेषण होता है, ठीक है। बाकी से सब क्या है आपके विशेषण है। अच्छा ये बताइए, जो इष्ट है, इष्ट किसका विशेषण है, इष्ट जो होता है इष्ट है एसड का विशेषण है, कितना एसड का विशेषण है। आर्स किसका विशेषण है, ये ऋष का विशेषण, किसका है, ऋष का विशेषण है, ठीक है। जैसे घृत, घृत किसका विशेषण है, घिड़ा का, किसका है, घिड़ा का, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है, एक विशेषण पद नहीं, आप बताइए किसमें से कौन सा एक विशेषण नहीं है। ऑप्शन क्या है, मनुजात, बिकाऊ, लेखन या विश्वसनीय। क्या होगा दोस्तों इसका, दोस्तों जो ये जो लेखन है, लेखन आपका विशेषण नहीं है, बाकी तीनों क्या है आपके विशेषण है। जैसे मनुजात, मनुजात का विशेषण क्या होता है, मनुजात जो होता है मनु का विशेषण है, मनुजात किसका है, मनु का है। बिकाऊ किसका है, बिकना का है, ठीक है। विश्वासी किसका, विश्वास का होता है, किसका होता है, विश्वास का होता है, ठीक। आगे चलते हैं, पृथ्वी गोल है, कोट में विशेषण प्रयुक्त किया गया है, अब बताइए कैसा विशेषण है, संकेतवाचक, प्रश्नवाचक, संकेतवाचक, प्रश्नवाचक, गुणवाचक या क्रमवाचक। अब बताइए पृथ्वी कैसी है, गोल है तो कैसा है, इसकी विशेषता गुण है, ठीक है, इसलिए क्या है, गुणवाचक विशेषण होगा। निम्नलिखित में से किस वाक्य में
विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। किसमें विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ? पुजारी है। वह लड़की काले रंग की दुपट्टा पहनती है। यह गाय सुंदर है। वह परिश्रमी भी है। आप बताइए किसमें विशेषण का प्रयोग नहीं किया गया है? ठीक है, ऑप्शन दोस्तों ए जो है वह पुजारी है। यह क्या नाम है? कोई विशेषण नहीं प्रयोग। जहां भी विशेषण होगा संज्ञा के पहले जस्ट प्रयोग किया जाएगा। क्योंकि पुजारी जो है, यहाँ पुजारी क्या है? पुजारी एक क्या कहते हैं इसको, पद का नाम है, इसलिए क्या नाम है, यहाँ पे विशेषण नहीं प्रयोग है। बाकी सब में क्या है? विशेषण प्रयोग किया गया है। ठीक है, आगे चलिएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यय लगाकर विशेषण बनाया गया है? यानी किसमें प्रत्यय का प्रयोग किया गया? आप बताइए कि प्रत्यय किसे कहते हैं दोस्तों? प्रत्यय इसे कहते हैं जो लास्ट में जोड़ा जाए। ठीक है, जैसे ऐतिहासिक पहला है, दूसरा क्या है? राष्ट्रीय, तीसरा गुलाबी, उपयुक्त में सभी। दोस्तों जो सभी जो है इसमें प्रत्यय लगाया गया। जैसे ऐतिहासिक में क्या प्रत्यय लगाया गया है? एक प्रत्यय लगाया गया। राष्ट्रीय में क्या लगाया गया? ये प्रत्यय लगाया गया। गुलाबी में क्या लगाया गया? ये प्रत्यय लगाया गया। ठीक है, इस प्रकार से क्या है? इसमें प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। ठीक है, आगे चलिए। विद्वान व्यक्ति पूज्य होते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति पूज्य होते हैं, इसमें कैसा विशेषण प्रयोग हुए? गुणवाचक, सर्वनामिक, परिमाणबोधक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या है दोस्तों? गुणवाचक। ये कैसा विशेषण है? गुणवाचक विशेषण। ठीक है, आगे चलते हैं। इसमें से कौन सा युग्म विशेषण नहीं है? क्या है? 4, 5, काला सफेद, छोटा बड़ा, राम लक्ष्मण। आप बताइए कौन सा विशेषण नहीं है दोस्तों? इसमें से अगर ध्यान देंगे राम लक्ष्मण विशेषण नहीं, बाकी सब क्या है? आपके विशेषण है। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से विशेष नहीं है। अब चूंकि विशेष क्या है? जिसकी विशेषता बताई जाती है। यानी आप बताइए इसमें कौन सा विशेष है? परिणाम में रोमांच, मधुर या भाव। अब बताइए क्या होगा दोस्तों? प्रणाम। ये जो प्रणाम में होता है किसका विशेषण है? ये प्रणाम का, यानी ये विशेष है और इसका विशेषण प्रणाम होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। तोला भर सोना में कौन सा विशेषण है? परिमाणवाचक, क्रमवाचक, गणनावाचक या अभित्वाचक। क्या होगा दोस्तों? ये परिणाम की बात कर रहा है या मात्रा की बात कर रहा है, ये उसका विशेषण है। ठीक है दोस्तों, चूंकि अगर आप आर देने जा रहे हैं, आपके लिए पीवाईक्यू बहुत जरूरी है। हिंदी का पीवाईक्यू और जीएस का पीवाईक्यू हमारे चैनल पे पढ़ चुका है, आप वहां जाके इसको देख सकते हैं। साथ ही दोस्तों अगर आप इसका पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं, हमारा चैनल है अमोक क्लासेस, टेलीग्राम चैनल है, इसको मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो हम जीएस लेकर आएंगे। ठीक है, धन्यवाद।